बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10 फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट नंबर 14 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मिसाल नंबर 14.3। अगर कॉपर की एक तार की लंबाई 1 मीटर और उसका डायामीटर 2 मिलीमीटर हो तो उसकी रेजिस्टेंस मालूम करें, जबकि कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो है वो 1.69 ज़रब 10 की ताकत -8 ओहम मीटर है। तो हमें जो डाटा गिवन है कॉपर है जिसकी तार की जो लंबाई है तो वो हमारे पास गिवन है L = 1 मीटर। डायमीटर हमें गिवन है तार का 2 मिलीमीटर। जैसे कि लंबाई का यूनिट मीटर होता है तो इसको मीटर में चेंज कर देते हैं। 2 ज़रब मिली होता है 10 की ताकत -3 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी रो गिवन है 1.69 ज़रब 10 की ताकत -8 ओहम मीटर। हमें तार की रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें लंबाई दी गई हो और हमें तार का डायमीटर भी दिया गया है तो इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। रेजिस्टेंस = रो L/A। ये रिलेशन हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दोनों रिलेशंस को कंबाइन करें तो ये बनता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो R इक्वल आ जाता है रो L/A। तो हमें चूँकि रजिस्टिविटी दी गई है तो रेजिस्टेंस अगर इन टर्म्स ऑफ रजिस्टिविटी मालूम करनी हो तो R होता है रो L/A। लेंथ ऑफ द वायर हमें गिवन है 1 मीटर। हमें एरिया मालूम करना पड़ेगा तो वायर का जो एरिया है वो बराबर होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया πr²। तो डायमीटर गिवन है, हम रेडियस मालूम कर लेते हैं। रेडियस होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 ज़रब 10 की ताकत -3 मीटर। इसको हम 2 पे डिवाइड कर दें तो ये वायर का रेडियस आ जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा तो वायर का रेडियस है 1 ज़रब 10 की ताकत -3 मीटर। अब हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेते हैं जिसका फार्मूला है πr²। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। रेडियस है 1 ज़रब 10 की ताकत -3 तो इसका स्क्वायर आ जाएगा तो ये बन जाता है एरिया 3.14 ज़रब 10 की ताकत -3 का स्क्वायर करें तो ये बनता है 10 की ताकत -6 स्क्वायर मीटर। ये कार का उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला जैसे कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, रेजिस्टेंस बराबर होती है रो L/A। R = रो जो कि रेजिस्टिविटी है, इसकी वैल्यू है 1.69 ज़रब 10 की ताकत -8 ज़रब लेंथ है 1 मीटर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया है 3.14 ज़रब 10 की ताकत -6। मज़ीद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.69 3.14 डिवाइड कर लेते हैं इसके ऊपर तकसीम 3.14 ज़रब 10 की ताकत -8। 10 की ताकत -6 को ऊपर लेके जाएं तो इसकी ताकत जमा की हो जाएगी, जमा 6 बन जाएगा और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। 1.69 को 3.14 पे तकसीम करें तो ये आंसर आता है 0.54 मल्टीप्लाइड बाय 10 -8 + 6। माइनस का 8 है, जमा का 6 है। 8 मनफी की रकम बड़ी है और जमा की छोटी है तो 8 में से 6 हम माइनस कर लेते हैं तो ये बन जाता है -2 ओहम।
ये आंसर भी ठीक है। और अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस बराबर आ जाएगी, हम इशारिया के लेफ़्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ देते हैं, इशारिया हम 5 और 4 के दरमियान लगा देते हैं ताकि इशारिया के लेफ़्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट रहे। दरअब अब चूँकि हमने इशारिया एक इंच से पीछे किया है, लिहाजा पावर जो है वो बढ़ जाएगी माइनस में एक डिजिट पीछे किया है तो एक पावर बढ़ जाएगी माइनस में, ये बन जाएगी -3 ओहम। तो रेजिस्टेंस आ जाएगी 5.4, 10 की ताकत -3 मिली होता है, तो रेजिस्टेंस होगी उस वायर की 5.4 मिली ओहम।